पीएसएल शुरू होने वाली है, चंद दिन बचे हैं और पाकिस्तान के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, नामवर क्रिकेटर हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आना स्टार्ट हो गए हैं। बाबर आज़म और शाहीन अफरीदी की एक वर्बल इनकाउंटर हुआ आज, एक वर्बल कॉम्बैट हुआ, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, अभी जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के टूर में थी, इवन वर्ल्ड कप में थी, तो उस वक़्त प्लेयर्स के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात थे, वो सबको नज़र आ रहे थे, क्लियरली विजिबल थे। लेकिन चूँकि एक टीम में थे, एक ही ड्रेसिंग रूम में थे, तो प्लेयर्स मीडिया पे आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे थे। मीडिया पे आके वो सब अच्छी-अच्छी और मीठी-मीठी बातें कर रहे थे। लेकिन जो भी इंटरनल मसाइल थे वो भी रिपोर्ट होते रहे, हमने भी रिपोर्ट किया, बाकी लोगों ने भी किया। लेकिन अब जो पीएसएल आई है, तो पीएसएल में चूँकि ये सारे प्लेयर्स अब एक टीम में नहीं है, एक ड्रेसिंग रूम में नहीं है, एक रूम में नहीं है, एक यूनिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के राइवल हैं। तो वो जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसको एक्सटर्नली दबाकर ये बयानात नहीं दे रहे थे, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। और पीएसएल के आते ही प्लेयर्स जो हैं, अब वो अलग-अलग ड्रेसिंग रूम्स में हैं, अलग-अलग कैंप्स में हैं, तो अब वो बोलना भी स्टार्ट हो गए हैं और वो जो उनके अंदर दबी हुई बातें थी, अब वो खुल के सामने आना भी शुरू हो गई हैं। स्टार्ट करते हैं शाहीन अफरीदी से। शाहीन अफरीदी जो कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं, कैंप उन्होंने जॉइन किया। उनसे पूछा गया कि आप इस पीएसएल में अपने लिए सबसे बड़ा राइवल किसको समझते हैं, जो बाकी पीएसएल की 5 टीमें हैं उनमें से? क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि इससे पहले लाहौर कलंदर्स की और कराची किंग्स की जो राइवलरी रही है, वो बड़ी लंबी चौड़ी राइवलरी रही है और बड़े मज़ेदार मैचेस भी हुए उस राइवलरी की वजह से। और पीएसएल की जो राइवलरी थी, ये एक किस्म की क्यूट सी राइवलरीज थी, यानी उसमें बस वो एक मोमेंट्री वो होता था, जोश जज्बा सारा कुछ, लेकिन वो कोई बहुत लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट नहीं होता था कि प्लेयर्स के आपस में रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, टीम का माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन जो अब राइवलरीज बिल्ड हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और शाहीन अफरीदी से जब ये बात पूछी गई, तो शाहीन ने कहा कि इस वक्त 2 ही फ्रेंचाइज़ेज़ हैं, एक लाहौर कलंदर है और दूसरी पेशावर ज़ल्मी है, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। यानी इन 6 की 6 टीमों में से जो सबसे ज़्यादा फ़ैन्स हैं, वो इन 2 टीमों के हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली कि जब पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स ज़्यादा हैं, तो फिर हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जिस टीम को हराकर हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो भी पेशावर ज़ल्मी है। और पेशावर ज़ल्मी को हराना ही मेरे लिए इस पीएसएल में सबसे मोर सेटिस्फाइंग होगा, तसल्ली बख्श होगा, और मैं पेशावर ज़ल्मी को ही अपना सबसे ज़्यादा कंपेटिटर समझता हूँ। और फिर उनसे जब पूछा गया कि बाबर आज़म के साथ जो आपकी एक पहले रही है पीएसएल में कि आप सबसे एलीट बॉलर होते थे, सबसे एलीट बैट्समैन होते थे, तो उसके बारे में क्या समझते हैं? तो उस पे उन्होंने कोई एक रफ़ सा एक्सप्रेशन दिया, यानी उन्होंने कोई पहले जब भी कोई बात होती थी वो ये कहते थे कि नहीं, बाबर आज़म के साथ जो जो कॉम्पिटिशन है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और उनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, या मैं इसको बड़ा फ़ख्र समझता हूँ कि मैं उनकी विकेट लूँ। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने वो रिस्पेक्ट वाला लहजा उनका नहीं था और उसमें उन्होंने बड़ा कैजुअली कहा कि हाँ, उनके साथ भी एक कॉम्पिटिशन रहता है और उनको भी मैं जल्द आउट करने की कोशिश करूँगा। तो इससे ज़्यादा उन्होंने कोई वो जो पहले उनका एक रिस्पेक्टफुल लहजे में जो एक एप्रिसिएशन के साथ वो बात करते थे, वो उन्होंने नहीं की। तो इसके अलावा उन्होंने अपनी राइवलरी में कराची किंग्स का ज़िक्र ही नहीं किया, जो कि उनकी ट्रेडिशनल राइवल रही है। इवन इफ़ कि अगर आप पेशावर ज़ल्मी को अपना राइवल समझते भी हैं, तो आपका फैन्स जो हैं उनकी राइवलरी तो कराची किंग्स के साथ रही है हमेशा, लेकिन उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। तो वो जो पूरा एक डायनामिक्स हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं और जो पर्सनल मसाइल हैं, वो अब इस दफ़ा पीएसएल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आएँगे।